369 न्यूज से आज बागेश्वर धाम के प्रांगण में खड़ा हूं और यहाँ पर उनके भक्त तो सभी हैं ही, पर अभी अभी जानकारी मिली है और देखा है कि ज़्यादा तल्लीन है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं। आपका नाम? वैशाली। वैशाली जी, कब से आ रही हैं आप? मैं एक साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। आप? मैं अभी जनवरी से 1 साल ऊपर हो गया। पिछली जनवरी से शुरू हुआ थी, मैं आई थी पहली बार और जनवरी 1 साल हो गया है। तब से कितने बार आ चुकी हैं? मैं यहाँ लगातार, मैंने जनवरी से आई थी, उसके बाद में मैं यहाँ लगातार मई तक रही थी और मई के बाद में मैं चली गई थी क्योंकि हम घर गृहस्थी से हैं। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से हूँ, बाड़मेर जिले से, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। राजस्थान राज्य है, जी। वहाँ से मैं बाड़मेर से बिलोंग कर रही हूँ और मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीख के गई हूँ। जैसे? पहले मैं भक्ति में कभी नहीं मानती थी, विश्वास बहुत कम करती थी, आस्था पे बिल्कुल कम विश्वास करती थी। पर हुए हैं वो भाग्य में लिखा हुआ है, वो भगवान के पूजने से क्या होता है ये मानती थी। और जब से मैं बालाजी के नाम से जुड़ी हूँ, मैं मानने लगी हूँ कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो अलग है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। कुछ लोग कुछ लेके जाते, मैंने बहुत कुछ लेके गई। ये लेके गए तब आप उसका अनुभव शेयर कर रहे हैं। बहुत कुछ लेके गई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं कहने के लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। हाँ, कम पड़ेगी क्योंकि अनुभव गम्य चीजें हैं। हाँ, जो ये इतना बड़ा वो विशाल सागर है, प्रशांत सागर बोलो, ये ऐसा प्रशांत महासागर है जहाँ इंसान एक बार यहाँ आके डुबकी लगा जाता है, फिर वो बाहर निकलने की इच्छा नहीं करता है। वो यहीं डूब के अपनी रामलीला यहीं खत्म करना चाहता है। सब यही सोचते हैं कि यहीं की रामलीला यहीं खत्म करें। खाली हाथ आया है बंदे, खाली हाथ तो जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके, आपके शब्द सुनकर हम भी कृतज्ञ हुए और शायद समाज सुनेगा तो समाज भी इससे जागरूक होगा कि क्या ऐसा आपको मिल गया, कितना बड़ा खजाना मिल गया जो आपने वर्णन किया। मिला है, बिना मिले आप नहीं कह रही हैं, ये सत्य है। परंतु जैसे आपको एक दिन अचंभा लग रहा था, आप कह रही थी कि हम विश्वास नहीं करते थे और अब इतना करते हैं। यही विषय है कि कुछ सोचने वाले सोचेंगे, पर आपसे कुछ प्रेरणा लेकर निश्चित ही भक्ति लाइन को आएंगे। और मैं प्रार्थना भी ये करूंगा कि इनकी ही प्रेरणा लेकर आप फिर भक्ति मार्ग पे आए। नहीं, प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हम हिंदू धर्म को बहुत कम मानने लगे, जिससे हमारा हम संस्कार से वंचित हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ से सीखा है क्योंकि अगर हम हमारे ग्रंथ में जो आज नई नई चीजों की खोज हो रही है, वो सारे हमारे ग्रंथों के अंदर हैं। वो पुराने समय से और उनका आविष्कार कर दिया था सन्यासियों ने, जो ऋषि मुनियों ने, और हम उन्हीं को छोड़ के बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, सब ये कुछ नहीं है। तो ये सारे वहीं से हैं, तो अपन धर्म क्यों छोड़े, हमारे संस्कार क्यों छोड़े? सबसे बड़ी संस्कार है। अगर हम संस्कार छोड़ेंगे तो हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो इसलिए है कि हमें यहाँ से जुड़े रहना चाहिए, हमारे संस्कार के बारे में हमें देखना चाहिए, हमें इसके अंदर ग्रहण करना चाहिए और हमें अनुभव करना चाहिए। सबसे बेस्ट हिंदू धर्म। जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। हाँ, अभी अभी हम कुछ देख रहे थे और लग रहा है कि आप शायद YouTube या कुछ आप चला रहे हैं क्या? चैनल चलाते हैं। चैनल चला रहे हैं, तो किस नाम से चला रहे हैं? आओ बागेश्वर। आओ बागेश्वर, क्या नाम भी दिया है आपने, सुन के कि आओ बागेश्वर। आना चाहिए सबको। ये अपनी प्रेरणा से या और किसी की प्रेरणा? प्रेरणा तो बाबा की होती है, मेरे बालाजी महाराज की होती तो है। इसका मतलब किसी के कहने पे आपने नहीं, अपने अंदर से खुद से लगा था कि हर इंसान अपनी जिंदगी को जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करता है। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई हीरोइन बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है। तो मेन बात है जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लग रही है कि कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा धर्म को बचाने, सारा धर्म को बचाने के लिए। तो मुझे लगा वो सब तो करते ही है, अपने लिए तो सभी करते हैं, मुझे अब इसके लिए करना है कि
जो बेचारे अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि दोबारा गुलाम बन जाए, तो उनको दिमाग में समझ आ जाए, इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है ये। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत बढ़िया विचार हैं, और हम ये चाहेंगे कि बालाजी आपके आत्मबल को और बढ़ाए और ताकत दे, और आपकी आवाज़ जैसे हमारे महाराज जी की आवाज़ विश्व में गूंज रही है, आपकी आवाज़ भी विश्व में गूंजे। परंतु अभी हम जानना चाहेंगे कि उसमें आप क्या डाल रहे हैं, और अभी भाव आपके देखे थे, तो क्या कुछ आप उसकी 4 पंक्ति या कुछ शब्द या मैं कुछ शब्द दिखा बताती हूँ, सकते हैं आप? वो शब्द बता सकती हूँ जो मैंने वीडियो में बनाए हैं। जी। वो म्यूजिक दूसरा था, कोई बॉलीवुड सॉन्ग ही था, लेकिन अपने भाव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अगर किसी भी लाइन में वो कोई गाना सुनो आप बॉलीवुड भी, उसमें भी भगवान को इमेजिन करो, वो गाना भी भजन बन जाएगा। भजन है ही। तो वो गाना बॉलीवुड था, लेकिन मैंने गुरुजी को डेडिकेट किया है, क्योंकि उस लाइन में ऐसे था कि बन के निकला है बाजीगर। तो गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं, जो कट्टर सनातनी हैं, जो जिन्होंने जो जैसे ही निकले हैं, सोया हुआ हिंदू जागा है। तो वो ऐसे हिंदू हैं कि एक दिन बहुत, मुझे लगता है पूरा का पूरा और संतों का सभी का हाथ होने वाला है, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ना, कारण यही बनेंगे। यही कारण तो है, कट्टर हिंदू यही है, और इनसे मैं इतना प्रेरणा लेती हूँ और इतना कुछ सीखती हूँ। मैं इसीलिए मैं वीडियो हो चाहे भजन हो चाहे खुद के डायलॉग्स बोलने वाले वो वीडियोस हो, मैं गुरुजी से प्रेरित होकर बनाती हूँ। भाई कट्टर हिंदू ठीक है, पर कट्टर हिंदू होना भी एक स्वाभाविक है, आप हो गए, पर आपके अंदर वो ताकत नहीं है। आप जितनी ताकत है उतना ही तो काम करेंगे। नहीं कर रहे। पर हमारे यहाँ पर सभी अखाड़े खुले हुए, अभी अस्पताल का जो नींव हुई डाली गई है कैंसर हॉस्पिटल की, फिर आप ही की देन है, और जो बिना दवा और बिना अस्पताल के दुआ चल रही है और अन्य कृपाएं चल रही हैं, तो यहाँ तो आवाज भी गूंजती उसी की है जिसके अंदर कुछ आत्मबल होता है और दम होती है और शक्ति वहाँ साक्षात होती है। आत्मबल भी सच्चाई से आता है, और अपने गुरुजी बिल्कुल सच्चाई पे चल रहे हैं, निस्वार्थ चल रहे हैं, जनसेवा में चल रहे हैं, जन कल्याण के चल रहे हैं। तो उसी के उस पे भरोसा आता है, अपने अंदर से आत्मबल आता है ना कि हम सही हैं। आओ भैया, कौन आ रहा है सामने, सही है, सही को कौन पिछाड़ देगा भैया, कौन क्या बोल देगा, कौन उंगली उठा देगा, जब तुमने एक मौका ही नहीं दिया तो कौन उंगली उठा देगा। अब हम जानना चाहेंगे आपके वो 4 शब्द जो आपने गुनगुनाए। गुनगुनाए नहीं थे, वो कहे हैं, जैसे भी आप अपनी स्टाइल में बताइए। मैं सिर्फ अर्थ बताऊंगी, उनका गाना नहीं मैं बोलूंगी कि बताइए। उसमें ये था कि बागेश्वर धाम जाने से पहले हम लोग कैसे थे। तो उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन था किसी का ये, तो मैंने उसको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि हमारे पैर ना डगमगाते थे हमेशा, हमें दो किस राह पे जाना किस पे नहीं जाना, द्वंद चलता था दिमाग में, सही गलत की पहचान करना, ये सब हमने यहाँ से सीखा है, उस वीडियो में ये दिखाया है। चलो, अच्छे विचार हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने रास्ते पे आजीवन चलते ही रहें, इसी प्रकार से सबको जगाएं और सबको प्रेरित करें कि वो आपके नाम के आधार पे यहाँ आए भी और आपका चैनल भी बढ़ाएं। सन्यासी बाबा की दया से ऐसा हो भी रहा है। अगर और ये भारत गुरुजी में की ऐसे आज्ञा थी। सनातनी आते रहेंगे, ऐसे सनातनी पैदा होंगे, तो आत्मबल क्यों नहीं। मैं एक दिन बताऊंगी कि बहुत कुछ बदल जाएगा। लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको अपने दुनिया में, तुम चाहे कोई भी काम करो, कोई भी पेशा करो, कोई भी धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम सनातन धर्म के हो, तुम्हारे धर्म पे अगर कोई वार कर रहा है तो तुम्हें जवाब देना है। ये नहीं कि चुप बैठना कि हमसे क्या मतलब, जवाब सबको देना, क्योंकि धर्म सबका, ये एक का धर्म नहीं, सबका धर्म है। गौ माता के बारे में कुछ बोलेंगे? गौ माता की जय हो। जय हो। बागेश्वर धाम बहुत, क्योंकि गौ माता से हमें बहुत कुछ मिलता है। इनके चरण में भी कृष्ण भगवान का निवास है, तो उनके चरण में भी कृष्ण भगवान के निवास है, तो अब क्या बोले गौ माता की, क्योंकि वो स्वयं ही मैया है। हाँ। उन्होंने सब कुछ दिया है, खाने से पीने के लिए सब कुछ गौ मैया दे रही है। गौ मैया तो मैया है, उनको राष्ट्रीय पशु का घोषणा हो जाए तो ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जहाँ मैं गौ मैया को देखती हूँ, प्लास्टिक की चीजों के अंदर कुछ कचरे फेंक देते हैं और वो मैया ग्रहण कर लेती है, उसके बाद में उनके अंदर गांठें बन जाती हैं, गौ मैया तड़प तड़प के सांस वो अपने प्राण त्यागती हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें प्लास्टिक को बंद करवाना चाहिए और गौ मैया की हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। हमें ज्यादातर कचरा ऐसे प्लास्टिक में डाल के नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको फेंकना ही है कचरा, तो आप स्वयं खुला करके डाल दो, जो गौ मैया खा जाएगी। बस यही गौ मैया के लिए कहना चाहती हूँ। गुरुजी बोलते ना, गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय, बस यही फॉलो करना है सबको। सबसे बड़ी सेवा गौ माता की हो जाएगी।
हम एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय। बहुत बढ़िया है। क्योंकि घर घर में अगर गौ मैया पल जाएगी ना, उस दिन ना किसी की भी औकात नहीं है कि हमारी गौ मैया बाहर घूमे और लोगों कोई- के तलवे चाटेगी। हाँ, कोई नहीं और घूमेगी। कोई कुछ हमारी गौ माता के साथ कर पाए, कर ठीक है। पाए। उसे- ये विचार यदि आपके हैं और ठोस हो जाए और ये अंदर धारणा हो जाए कि हम चाहे बच्चा ही पालें, हम जिस लायक हैं और हम इनकी कद्र करें। आजकल तो ये कर रहे हैं कि दूध दोहा और छोड़ दिया। ऐसा यही तो है सुधरना। ये हो गई बात कि माँ ने बच्चा पैदा किया, उसने बड़ा किया और फिर उसको छोड़ दिया, बच्चे ने छोड़ दिया या माँ ने छोड़ ऐसा दिया। ही हो रहा है, हैं? ऐसा ही हो रहा है। तो जब अपन ये यहाँ से शुरुआत करो ना, इसी जब वजह अपन से हो रहा है। यहाँ से ना अपन बच्चों को या अपने अपनी जरूरत थी, अपने माँ बापों की बच्चों की, इसमें जब तक भैया- बच्चों की जरूरत है माँ बापों की, तब तक माँ बाप ने भी बच्चों को रखा और माँ बाप को बच्चों की जरूरत थी तब उन्होंने उनको रखा। तो अपन छोड़ते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि संस्कार कहाँ है, कुछ है। पहले संस्कार गौ मैया से ले लो। आप जब तक आपकी जरूरत है, आपने दूध निकाला और खाया पिया बड़े आनंद से, बड़े आराम से, आज खीर बना ली, आज पनीर बना लिया, आज कुछ बना लिया, छाछ बना ली, कुछ भी बना लिया, सब कुछ इससे बनता है। तो ये सब अपन यहाँ से अपन छोड़ रहे हैं। अपन इनको है ना, जब तक अपन जरूरत है अपन खा रहे हैं तो इनसे ले रहे हैं, और जब ये इसने दूध देना बंद कर दिया तो इसको छोड़ दिया। स्वार्थ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अपने बच्चों की तरफ देखो कि अब अगर बच्चा 2 से 8 साल नहीं कमा रहा है तो उसको अरे चुन कमाना छोड़ो, अगर नालायक होते ना, दारू पी के मारपीट भी करता मम्मी पापा के साथ अपने, तो भी मम्मी पापा इतने वो होते कि निकालते नहीं है। ये बेचारे, इनको क्यों, अगर दूध नहीं दे रही तो निकाल दिया। नमस्कार, आप भी बोलेंगे कुछ? मेरे घर में एक गौ मैया है, मैं गौ मैया की एक गाय में रखती हूँ। गौ माता की जयकार लगा। वो यार गौ मैया की जय, नंदी महाराज की जय, जय बागेश्वर धाम की जय, जय जय श्री राम, सन्यासी बाबा की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, हाँ। जय श्री राम, जय गौ मैया, जय नंदी महाराज।